अभी र्यूमर फैल गया है कोर्ट में कि बम है, एक मेल आ गया, जिस वजह से अभी प्रशासन के तौर पर सभी वकील साहब को बोला है कि कोर्ट परिसर को खाली कर दीजिए। अभी र्यूमर फैल गया है कोर्ट में कि बम है, एक मेल आ गया, जिस वजह से अभी प्रशासन के तौर पर सभी वकील साहब को बोला है कि कोर्ट परिसर को खाली कर दीजिए। जो जज साहब थे वो भी चले गए हैं यहाँ से। जेल में ही रहना पड़ेगा पप्पू यादव। हाँ, अब तो परिस्थितियाँ बदल गई, इस वजह से आज उनको जेल में ही रहना पड़ेगा। अगला कल हम लोग बहस करेंगे उस पर, कल तो होना ही है बेल। इससे तो सबसे ज्यादा पीड़ा वकीलों को होता है, जो न्याय लेने के लिए आते हैं उनको होता है। दुख है क्योंकि ये काम जो हो रहे हैं बहुत घृणित हो रहे हैं और मुझे लगता है कि इस पर जांच होनी चाहिए। हम लोग सुरक्षित जगह जहां सबसे ज्यादा होना चाहिए वहां सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये पप्पू यादव जी के अलावा भी एक प्रशासन से बहुत बड़ी ये उनका नाकामयाबी है कि ये चौथा अटेम्प्ट है कि जब कोर्ट में इस तरह का मैसेज आता है, कोई भी आदमी मेल कर देता है कि यहाँ बम है और बम रहता ही नहीं है। तमाम दूर से सैकड़ों किलोमीटर दूर से लोग आते हैं, न्याय की गुहार लगाने के लिए न्यायालय में आते हैं, उनको नहीं मिलता और पता चलता है कि बम ब्लास्ट होने वाला है। नमस्कार, हेडलाइंस मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, पटना सिविल कोर्ट में मौजूद है हम। यहाँ पर आज पप्पू यादव की सुनवाई होने वाली थी, लेकिन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली और इस कारण से जो है कोर्ट परिसर को खाली करवाया जा रहा है और कोर्ट जो है बम के धमकी के कारण आज स्थगित कर दिया गया है। आज की जो भी कोर्ट के कामकाज हैं वो कल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। हमारे साथ वकील हैं, कुछ वकील हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंशुमान सिंह है। और कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, शायद चौथी या पांचवी बार ये धमकी मिली है, लगातार मिले। कैसा मतलब महसूस करते हैं आप लोग? बार बार कोर्ट बंद कर दिया जा रहा है। इससे तो सबसे ज्यादा पीड़ा वकीलों को होता है, जो न्याय लेने के लिए आते हैं उनको होता है। तो इससे सबको पीड़ा है, दुख है क्योंकि ये काम जो हो रहे हैं बहुत घृणित हो रहे हैं और मुझे लगता है कि इस पर जांच होनी चाहिए। क्योंकि वो हम लोग कहानी बचपन वाला याद करते हैं कि रंगा सियार आया, रंगा सियार आया। हालांकि हम लोग सूचना सबको देते हैं, घटनाएं घट जाने के बाद कोई किसी को नहीं पूछता है यहाँ स्थिति जो है, लेकिन हम लोग सुरक्षित जगह जहाँ सबसे ज्यादा होना चाहिए वहाँ सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तमाम दूर से सैकड़ों किलोमीटर दूर से लोग आते हैं, न्याय की गुहार लगाने के लिए न्यायालय में आते हैं, उनको नहीं मिलता और पता चलता है कि बम ब्लास्ट होने वाला है। जैसी खबरें आती है किसी उग्रवादी संगठन के द्वारा, किसी असामाजिक तत्व के द्वारा ये कौन सा काम कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत डरे और सहमे हैं और इसके कारण जो है पूरा परिसर को खाली कर दिया गया है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये बार बार जो घटनाएं हो रही है इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि कौन ऐसे घिनौने कृत्य कर रहे हैं जिससे कि हमारे हजारों न्याय को पाने वाले अधिवक्तागण, अधिकारीगण सब परेशान में। बार बार ये धमकियां आती है ईमेल के जरिए, लेटर के जरिए, तो इसकी कोई उच्च स्तरीय जांच नहीं होती है कि ये ईमेल भेज कौन रहा है, तमाम जो जानकारियां हैं वो कौन भेज रहा है ईमेल के जरिए? यही जानकारियां मैं मांग करूंगा कि अब इसकी जांच हो कि कौन है कर रहा है। और अभी तक इतने पदाधिकारी आते हैं, 2-3-4 को कुत्ता उत्ता सूंघ के चला गया, कुछ मिला नहीं, तो क्या इससे क्या होता है कि हम कितने अभी तक भाई आप इतने लोगों को पकड़िए, क्योंकि एक न्यायालय एक बहुत सेंसिटिव प्लेस माना जाता है। अगर वहीं लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कैसे लोग आएंगे न्यायालय? और ये बार बार कहीं नहीं, सिर्फ बिहार में कई ऐसे जिलों में ऐसी घटना सुनने को मिलती है जो काफी पीड़ादायी होती है, दुख देने वाली होती है, न्याय में नुकसान होता है, हर एक काम में समय का नुकसान होता है। तो मुझे लगता है इसकी जांच की जानी चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए धन्यवाद। देखिए, कोर्ट परिसर को एक एक करके जो है खाली करवाया जा रहा है और ये जो धमकी है सिविल कोर्ट को उड़ाने की, ये पटना सहित कई जिला के कोर्ट को भी पूर्व में मिल चुकी है। मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट को मिल चुकी है, बेगूसराय, समस्तीपुर सहित कई जो भागलपुर कई कोर्ट हैं ऐसे सिविल कोर्ट जिनको उड़ाने की धमकी पूर्व में मिल चुकी है। ईमेल के जरिए ये धमकियां मिलती हैं और जो है इस कारण से इसकी कोई उच्च स्तरीय जांच नहीं होती है। लेकिन उस दिन के लिए जो है एटीएस का दस्ता, बम स्क्वाड वगैरह यहाँ पर पहुंच करके जांच करते हैं। आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, एटीएस आज भी जो है व्यवहार न्यायालय यानी कि सिविल कोर्ट के परिसर में पहुंच चुका है और
जांच जो है वो अंदर जाकर के एटीएस जो है वो कर रहा है कि बम कहाँ है वो खोजने के लिए, और तमाम जो जानकारियां हैं उसके लिए जो है वो जांच एटीएस के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि सिविल कोर्ट के सारे प्रोसीजर को आज के लिए स्थगित कर दिया गया है, सिविल कोर्ट को खाली कराया जा रहा है और कल जो है सारी प्रोसीडिंग आगे की जो है आज वाली वो कल होंगी। पप्पू यादव के केस में भी क्या कुछ जानकारियां उनके वकील देते हुए नजर आ रहे हैं, पहले उनकी पूरी जानकारियों को सुनिए। लेकिन दो कारणों से आज सुनवाई नहीं हो सकता था। पहला तो ये कि आज एक जो एडीजे साहब है नवादा में, उनकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई थी, उसको लेकर आज संघ के तरफ से कार्यों का बहिष्कार किया गया था कि हम लोग शोक सभा की वजह से नहीं करते। और दूसरा, इसी बीच में इन पर्सन वो कर सकते थे, वो स्वयं भी अपने केस में बहस कर सकते थे, लेकिन वो उस अवसर से भी अब वंचित इसलिए रह जाएंगे क्योंकि अभी र्यूमर फैल गया है कोर्ट में कि बम है, एक मेल आ गया, जिस वजह से अभी प्रशासन के तौर पर सभी वकील साहब को बोला है कि कोर्ट परिसर को खाली कर दीजिए। जो जज साहब थे वो भी चले गए हैं यहाँ से। तो अब ऐसे परिस्थिति में आज किसी भी कीमत पर कोई भी न्यायिक कार्य आज नहीं होगा। आज जेल में ही रहना पड़ेगा पप्पू यादव? हाँ, अब तो परिस्थितियां बदल गई, इस वजह से आज उनको जेल में ही रहना पड़ेगा। अब अगला कोई डेट मिला है? अगला कल हम लोग बहस करेंगे उस पर। कल तो होना ही है बेल, अगर सब कुछ सामान्य स्थिति रहा, बम विस्फोट नहीं हुआ, इस परिसर में हालात सामान्य रहे, तो कल सुनवाई फिर होगी। आप कह रहे हैं कि ये जो धमकी मिली और जो बहिष्कार था, इस वजह से आज किसी की सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, आज कोई भी कार्य आज नहीं सुनवाई होगा। जितना भी काम था आज कोई भी कार्य आज नहीं सुनवाई होगी। आज के लिए ये जितने भी लोग आए हुए हैं कोर्ट परिसर में, किसी का डेट है। देखिए, ये पप्पू यादव जी के अलावा भी एक प्रशासन से बहुत बड़ी ये उनका नाकामयाबी है कि ये चौथा अटेम्प्ट है कि जब कोर्ट में इस तरह का मैसेज आता है, कोई भी आदमी मेल कर देता है कि यहाँ बम है और बम रहता ही नहीं है। तो ये एक प्रशासन अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँच रहे कि कौन आदमी इस तरह का मेल कर रहा है, कहाँ से मेल कर रहा है, कि कितने लोगों को न्यायिक कार्य में, कितने लोगों को जेल में रहना पड़ रहा है, कितने लोगों का न्यायिक कार्य जो है से वंचित रहना पड़ रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में ये काम तो करना ही चाहिए। तो इसी वजह से आज पप्पू यादव स्वयं आने वाले थे। आज उनका स्वयं में आ चुकी, संघ में यदि हम लोग हड़ताल पर थे और तो वो कर सकते थे, लेकिन ऐसे परिस्थिति में अब ये हुआ कि अब वो स्वयं भी नहीं आ पाएंगे, चूंकि जज साहब भी उठ गए। बम का जो र्यूमर रहा है और ये चौथी बार है, तो ये तो प्रशासन को समझना चाहिए कि भाई कौन आदमी ऐसा मेल कर देता है, र्यूमर के आधार पर कोर्ट को बंद करना पड़ता है। तो ये आम लोगों की जो समस्या है, वहाँ तक प्रशासन को इसको बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए कि आखिर मेल आ कहाँ से रहा है और क्यों बार बार आपको कोर्ट को बंद करना पड़ रहा है। एडवोकेट शिवनंदन भारती। और रही जहाँ तक बात है पप्पू यादव जी का केस में, तो आज हम लोग तैयार थे, आज बहस हो सकता था, लेकिन अब वो जो है सो कल करना होगा। अगर सामान्य स्थिति, अगर कोई बम विस्फोट इस कोर्ट में नहीं हुआ, सब कुछ हालात सामान्य रहे, तो कल जो है सुनिश्चित तौर पर उनके कोर्ट में, उनके केस में बहस होगी। तो आपने सुना किस प्रकार से शिवनंदन भारती जो पप्पू यादव के वकील हैं, वो जो है जानकारियां देते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका भी जो केस है वो स्थगित कर दिया गया है कल के लिए। और जो धमकी मिली है कोर्ट को बम से उड़ाने की, उस धमकी के लिए जो है आज की प्रोसीडिंग को कल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब सारी बहसें जो है वो कल की जाएंगी। पप्पू यादव का जो केस है उसकी भी सुनवाई कल ही की जाएगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया हमारे साथ जरूर साझा करें और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस। धन्यवाद।